ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आपने बहुपद के 1 से 30 तक के ऑब्जेक्टिव सुजीत सर के साथ किए। अब आगे थोड़ा सा बचा हुआ है, दैट इज 31 से लेकर के 50 तक, 31 से 50 तक आप मेरे साथ चलोगे। चलो आ जाओ। कहता है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के जीरोज हैं। मीन्स x के वह मान जिसे इस बहुपद में रखा जाए और ये शून्य हो जाए। ये कैसा बहुपद है? इसका घात 2 है, यानी x के 2 मान निकलेंगे। यह द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नियम के अनुसार पहले इसे शून्य के बराबर कर दो। सॉल्व करना चालू करते हैं। अब ये 6 को मिडिल टर्म में स्प्लिट अगर पता हो, ऑब्वियसली पता है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए कि लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है उसे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ गुना किया जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो साथ में नंबर है कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 6 को 1 से गुना किए, 6 1 जा 6 या 6 एकम 6। इसे दो भाग में तोड़ते हैं, जिसे गुना करके ऐसे दो नंबर निकालो जिन्हें गुना करके 6 मिले और लास्ट वाले नंबर के सामने प्लस का साइन है, मतलब कि जोड़ करके बीच वाला नंबर मतलब कि 5 मिले। तो ऑब्वियसली 3 दूनी 6, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरे 5 आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे अब 3 प्लस 2 लिख लो। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, 2 इंटू एक्स 2 गुने x 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। दोनों के पास क्या कॉमन है सर? दोनों के पास x है, अंदर बचा x प्लस 3। दूसरे के पास क्या कॉमन है? 2 है, अंदर बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, दोनों के पास क्या कॉमन है? तो x प्लस 3 बाहर लिख देते हैं। अंदर क्या बचा? इसके पास x बचा, इसके पास क्या बचा? प्लस 2 बचा, ये भी ब्रैकेट के अंदर। सॉल्व करते हैं। अब एक बार इसे 0 के बराबर करो, एक बार इसे 0 के बराबर करो। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का मान -3। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान -2। यानी कि द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर px के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के लिए जो जीरोज होंगे वो -3 -2 होगा। है भाई -3 -2, दिस वन इज द आंसर। अगर ये ना कर पाओ तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को रख करके देखना, क्योंकि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन। बहुपद में x का अधिकतम घात कहलाता है। किसी भी बहुपद में 2-3 बहुपद लिखते हैं। x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, या फिर y स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस 3y का पावर 5 प्लस 7। ये मेरे पास 4 बहुपद हैं। चारों बहुपद अलग अलग हैं। जरा देखते हैं इसमें जो चर राशि है दैट इज x, इसका मान पावर कितना भाई? कुछ नहीं है सर, मतलब 1 है। इसमें चर राशि x का अधिकतम पावर कितना है? 1 और 2, अधिकतम तो 2 हो गया। इसमें चर राशि x है और इसका अधिकतम मान सर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, अधिकतम मान 3 है। और यहाँ पे इसमें जो चर राशि है वो y है और y का अधिकतम मान कितना है? 5 है। तो जो अधिकतम मान है उसे ही घात कहा जाता है। बहुपद में x का अधिकतम मान घात कहलाता है। बहुपद में x का अधिकतम मान घात कहलाता है। बहुपद में x का अधिकतम, हाँ, बहुपद में x का अधिकतम घात कहलाता है। घात कहलाता है, इसे जरा ध्यान देना। यहाँ पे घात का मतलब है पावर। तो बहुपद में x का अधिकतम पावर क्या कहलाता है? घात कहलाता है। और यहाँ पे जो घात है इसका मतलब है डिग्री। अगर इंग्लिश मीडियम का किताब देखोगे तो वहां पे से डिग्री कहा गया है। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। वैसा बहुपद जिसमें चर राशि का अधिकतम मान 1 हो उसे रैखिक कहा जाता है, रैखिक बहुपद। और जिसमें 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद। जिसमें 3 हो उसमें त्रिघात, और जिसमें 4 हो हाईएस्ट पावर, या 5 हो पंचघात, 4 हो तो चतुर्घात। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 32 के बाद 33, जरा ध्यान देना। कहता है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x का घात क्या है? भाई बड़ा टफ क्वेश्चन है ये तो। घात बोले तो अधिकतम पावर वेरिएबल का या फिर चर राशि का अधिकतम पावर। तो यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है? x का मान तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है सर, 2 है। 2 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 34, शेष प्रमेय के अनुसार पी ए डैश के बराबर होता है। समझना इसे। कहता है कि पी ए, सबसे पहले हम लिखते हैं कोई पॉलिनोमियल x, कोई बहुपद लिखते हैं। सपोज करो हम लिखते हैं 2x + 3 या 2x² + 3, 2x² + 3 लिखते हैं। ठीक है, अब हम रखें x के जगह पे 1, तो x के जगह पे आप जब 1 रखते हो तो 2 × 1 का स्क्वायर + 3 करना पड़ता है। 2 × 1 का स्क्वायर 1 + 3, 2 एकम 2 + 3 = 5। तो ये 5 है क्या? सर ऐसा है ना कि जब आप x के जगह पे 1 रख रहे हो, इसका मतलब आप इस इस बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से आप भाग दे रहे हो। ठीक है, और वो बहुपद कुछ खास नहीं होगा, वो होगा x - 1, जिससे आप इसे भाग दिए और आपका शेषफल बचा 5। तो ये शेषफल प्रमेय है जिसमें हम भाग ना दे करके सीधा सीधी, जैसे x - 1 है तो यहां से अगर हम x की मान निकालें तो x का मान अपने को 1 मिलेगा। अब ये 1 सीधा सीधी यहां रख दिए। ठीक है, तो शेष प्रमेय में के अनुसार पी ए बराबर होता है, किसके बराबर होता है? शेषफल के बराबर या शेष के बराबर। क्वेश्चन नंबर 35, 2x² - 50 2x² - 50 सॉल्व करते हैं भाई। बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे ऑप्शन है इस तरह से, हाँ है। मेरे पास है 2x² - 50 क्या आएगा, अर्थात ये इनमें से किसके बराबर है। थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा इसे सॉल्व करना चाहते हैं। दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। सर दोनों के पास 2 है, इसके पास बचा x², इसमें से 2 निकाल लिए तो मेरे को बचा 25। क्या मेरे पास यहाँ पे वैसा ऑप्शन है 2 × x² - 25? हाँ सर, पहला ऑप्शन है। लेकिन अगर सपोज करो ये ऑप्शन ना रहता, ठीक है, और एक और ऑप्शन दे दिया होता ई नंबर में 2 × x + 5 × x - 5, तो ये आंसर होता। कैसे होता, जरा इस प्रश्न को आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा और लपेटते हैं। इसे आप लिख सकते हो x², ये तो दिख ही रहा, इसे आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब आप इसे a² - b² का फार्मूला में अगर तोड़ो तो आप लिखोगे x + 5 × x - 5। खेलो, जितना ज्यादा खेलोगे मैथ में गलती करोगे सीखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खुश होके पढ़ो, ज्यादा सीखोगे, टेंशन नहीं होगा। ज्यादा सोचोगे, ज्यादा परेशान होगे तो पढ़ बिल्कुल भी नहीं पाओगे। x² - 4x + 4 किस रूप में लिखा जा सकता है? इनमें से किस रूप में x - 4x + 4 को लिख सकते हैं? नहीं पता, एकदम नहीं पता। देखते हैं क्या कर सकते हैं। x² - 4x + 4 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? दिमाग लगाते हैं। सर ज्यादा से ज्यादा हम अगर ये काम करें कि x का स्क्वायर तो है, 4 के जगह पे हम 2 का स्क्वायर अगर लिख दें, सोचना, और ये जो 4x है इसे तोड़ते हैं, एक x यहां से मिल गया, ये 2 को भी लिख दिए, और अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, सोचना समझना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि x² के जगह पे x का होल स्क्वायर लिखें, अच्छी बात। 4 के जगह पे हम 2 का स्क्वायर लिख दें, कहने का मतलब हमको a² और b² मिल गया। बीच में लगाते हैं -2ab, 2a के जगह पे x और b के जगह पे 2। ठीक है, ये किस फार्मूला में आ गया? x² - 2x × 2 + 2, या फिर a² - 2ab × b² + b², a² - 2ab + b²। तो आप इसे x - 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, x - 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट आंसर। 37, शून्य का बहुपद क्या कहलाता है? शून्य का बहुपद क्या कहलाता है? शून्य का बहुपद क्या शून्य बहुपद कहलाता है? क्या रैखिक कहलाता है? क्या द्विघात कहलाता है? क्या त्रिघात कहलाता है? आंसर तो आपको पता है, बट थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं रैखिक। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं सर जिसमें चर राशि का पावर, अधिकतम पावर 1 हो। जब मेरे पास सिर्फ शून्य है, इसके पास x y z कुछ है ही नहीं, तो हम नहीं बता सकते कि हाईएस्ट पावर कितना है उसका। द्विघात जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो, फिर से नहीं बता सकते। त्रिघात जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो। यहाँ पे x y या कोई भी चर राशि नहीं है, इसलिए इसका पावर, उसका पावर बतलाना संभव नहीं। शून्य को हम शून्य बहुपद ही कहते हैं। शून्य को हम शून्य बहुपद ही कहते हैं। ठीक है, इसका नाम ही है। अच्छा, इसी से एक सवाल, अगर हम सिर्फ 3 लिख दें तब ये कैसा बहुपद है? सर 3 के साथ तो कोई x y z कुछ है नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे y रहा हो लेकिन उसका पावर शून्य रहा हो। अब किसी भी चीज का पावर अगर शून्य रख दें, 25 का पावर 0 वैल्यू 1 हो जाता है, 225 का पावर
शून्य, वैल्यू 1 हो जाता है। किसी भी चीज का पावर शून्य, अगर हम लिख दें नहीं पहाड़ का पावर शून्य, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसका वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ पे मेरे पास 3 बचा। तो 3 भी एक बहुपद है, इसे हम अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ शून्य लिखा हुआ शून्य बहुपद और जो कोई नंबर लिखा हुआ तो उसे अचर बहुपद कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो अचर बहुपद है उसका घात कितना होगा, तो उसका घात कितना होगा, शून्य। अचर बहुपद का घात शून्य होगा, तो फिर शून्य बहुपद का घात कितना होगा, इसके बगल में हम अगर x का पावर 5 भी लिख दें या 15 भी लिख दें तो गुना होकर के तो ये 0 ही हो जाएगा ना। तो हम नहीं बता सकते कि शून्य बहुपद का घात कितना होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नहीं बता सकते। फिलहाल 38 नंबर क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 10 बजे px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 का एक जीरो है। ध्यान देना, अगर px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का हमको जीरोज निकालना होगा तो डायरेक्टली ऑप्शन पे काम कर देते हैं। x के जगह पे क्या रखोगे कि ये शून्य हो जाए। सर x के जगह पे अगर 1 रख देते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 कट पीट करके 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से ही काम चल गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर आप कोई भी और ऑप्शन रखते हो, जैसे कि -1 अगर रखते तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, बगल में -1 है, ये 0 नहीं हो पाया। अगर 3 रखते हो तो 3 का क्यूब 27 -1 26 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप शून्य रखते हो तो ये शून्य हो जाएगा, लेकिन लास्ट में -1 बच जाएगा, फिर भी ये पूरी 0 नहीं हो पाया। ठीक है, जीरोज मतलब वेरिएबल या चर राशि का वह मान जिसके लिए पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो 1 रखने से हो जा रहा है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला 39, द्विघात बहुपद के कितने जीरो होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। किसी भी बहुपद का जो घात होता है वह बतलाता है कि उसका कितना जीरोज निकल सकता है। अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो इसका घात 1 होता है, इसलिए इसके पास एक ही जीरो निकलेगा। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है, इसलिए इसके पास 2 गो जीरोज निकलेगा। अगर त्रिघात की बात करें तो त्रिघात का हाईएस्ट पावर 3 होता है, इसलिए इसके पास 3 गो जीरोज निकलेगा। चतुर्घात 4 गो निकलेगा। तो द्विघात बहुपद के कितने जीरो होते हैं, तो द्विघात बहुपद के 2 ही जीरो हो सकते हैं। x³ - 8 बराबर है किसके, x³ - 8। जरा इस पे बात कर लेते हैं सर। अगर x³ - 8 को हम लिखें x³ - 2 का क्यूब तो कोई गड़बड़ नहीं। अब ये है एक फार्मूले में आ गया, a³ - b³ का फार्मूला, जिसका फार्मूला होता है a - b इंटू a³ - b³ इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब इस फार्मूले के हिसाब से इसे तोड़ो, a के जगह पे x और b के जगह पे 2 रखो, तो x - 2 x² माइनस प्लस ab x इंटू 2 2x प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4। देखते हैं इसमें से कौन है, x - 2 x² प्लस 2x प्लस 4, पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन, बहुपद डैश एक पद, दो पद या एक से अधिक पदों का योग। ओके, कोई नहीं। बहुपद क्या होता है? क्या बहुपद एक पद वाले को बहुपद कहते हैं? एक पद वाला भी बहुपद कहलाता है। दो पद वाले को कहते हैं, या एक से या अधिक पदों का योग होता है, या कोई नहीं। समझना यहाँ पे सर, यहाँ पे एक शब्द दिया योग। क्या हम 2x - 3y को बहुपद नहीं कह सकते? यहाँ पे तो योग नहीं निकाल रहे हैं, घटा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोग योग ही निकाल रहे हैं। आप इसको 2x - 3y भी तो लिख सकते हो। एक से ज्यादा पद, उसका योग ही कर रहे हैं, समझने की बात। ठीक है, ऐसे समझो, गणित में हम लोग 2-3 चीजें जानते हैं, जोड़, घटाव, गुना और भाग। बट असलियत में गणित में घटाव कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जोड़ होता है। मेरी बात से कंफ्यूज हो गए, बट जरा ध्यान देना, गणित में घटाव कुछ नहीं होता, बस जोड़ होता है। कैसे सर? 3 - 2 कुछ नहीं होता? नहीं, 3 में आप जोड़ रहे हो -2। -2 अपने आप में एक संख्या है। ठीक है, जिस तरह 2 एक संख्या, उसी तरह -2 भी एक संख्या है। आप 3 में -2 को जोड़ रहे हो, तो बात अलग है, बाद में प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, आखिरकार घटा नहीं पड़ा।
आगे गुना और भाग में सिर्फ गुना करते हैं हम लोग, भाग कुछ होता ही नहीं है, ये कैसे कह रहे हो आप? 3/2 जो है, क्या ये भाग नहीं है? नहीं, हम 3 में गुना कर रहे हैं 1/2 से। ठीक है, समझने की बात है। अभी शायद मेरी बात दिमाग में उतना ना घुसे, इसे ध्यान में रखना और भूल जाना, आगे जब पढ़ोगे 11th 12th ग्रेजुएशन एमएससी जो भी करोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी मेरी बात। फिलहाल वापस आते हैं। तो बहुपद क्या होता है? एक या एक से अधिक पदों का योग होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 42 नंबर, x² प्लस x माइनस 6 ये क्या है? इज इक्वल टू, ये इन तीनों में से किसके बराबर होगा? हमको इसे तोड़ करके देखना पड़ेगा भाई, या फिर एक एक पकड़ो और गुना करते जाओ, जो इतने के बराबर है जो वो आपका करेक्ट आंसर हो। बट उतना मत करो, थोड़ा स्मार्ट बनते हैं। x² प्लस x माइनस 6 तोड़ते हैं, 6 1 जा 6, x² प्लस 3 माइनस 2x माइनस 6 लिख सकते हैं। क्यों लिखा? तो 6 को 1 से गुना किए 6 आया, 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिसको गुना करे तो 6 आए, और घटा करके, क्यों घटा करके? क्योंकि आखिरी जो संख्या है उसके सामने माइनस का साइन, इसलिए घटा करके हमको x के सामने वाला कोएफिशिएंट, x के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 लेकर के आना होगा। तो 3 2 जा 6 होता है, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 भी मिल जाएगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं। x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, इन दोनों में से कॉमन निकालो, x कॉमन निकल गया, x प्लस 3, और इन दोनों में से कॉमन निकाले -2, x प्लस 3 अंदर बचा, ये और ये एक टर्म है, दोनों में से कुछ कॉमन निकाल देते हैं, x प्लस 3 बचा, अंदर में x माइनस 2 बचा, तो x प्लस 3 x माइनस 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, 5x³ माइनस 3x प्लस 7 का घात, ऑब्वियसली जो हाईएस्ट पावर होता है उसे ही घात कहा जाता है, तो मेरे पास हाईएस्ट पावर 3 है, 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, px बराबर x माइनस 3 का 0, दिमाग लगाओ, x के जगह पे इनमें से क्या रखें कि ये शून्य हो जाए? एक प्रश्न आपके ऊपर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? इन तीनों में से किसे रखें x की जगह पे कि ये पूरा पूरी 0 हो जाए? 44 हो गया। 45, x³ प्लस 27 इनमें से किसके बराबर है? थोड़ा सा फार्मूला कम से कम याद रखना, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a³ प्लस b क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इस तरह से तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। x³ प्लस 27, सर इसे तो x³ आपने लिख दिया, इसे 3 का क्यूब लिख दो ना, फिर आप इसे फार्मूला में बिठा सकते हो, a³ प्लस b क्यूब का, a³ प्लस b क्यूब का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, पुट कर देते हैं उसी हिसाब से, a प्लस बी, a के जगह पे x और b के जगह पे 3 है, a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस ए बी x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 3 जा 9 या 3 तिया 9, जो भी आप पढ़ते हो उस हिसाब से इसमें से मिला कौन मेरा सही है? दिस वन इज द करेक्ट आंसर। 45 के बाद 46, P2 बराबर 0 हो तो 2 किसका 0 है? P2 बराबर 0 हो तो 2 किसका 0 है? समझना, ये कोई पॉलिनोमियल, ये कोई बहुपद रहा होगा, ये px के रूप में कोई बहुपद रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, x² माइनस 4 कुछ भी रहा होगा, जिसमें x के जगह पे हम 2 रख रहे हैं तो ये पूरा पूरी 0 हो जा रहा है। तो 2 किसका 0 है? किसका 0 होगा भाई? पॉलिनोमियल को या बहुपद को किस रूप में दिखाते हैं? तो सिंपली भाषा में px के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पे px लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि px ही क्यों दिखाते हैं? P4 होता है पॉलिनोमियल जिसे बहुपद कहा जाता है, तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x ऐसे पढ़ा जाता है, बट उतना डिटेल में जाना, कहीं कहीं आपको fx भी लिखा हुआ दिखेगा, कहीं कहीं gx भी लिखा हुआ दिखेगा, कहीं hx भी लिखा हुआ दिखेगा, तो आप समझ जाना एक बहुपद है जो कि x के रूप में है। अगर हम लिख दें कि नहीं py, इसका मतलब वो बहुपद y के रूप में है, zp मतलब कि वो बहुपद p के रूप में है, ठीक है? तो करेक्ट आंसर इज px। 47, x² माइनस 2x माइनस 8 इनमें से किसके बराबर होगा? आपको अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, x² माइनस 2x माइनस 8 किसके बराबर होगा इनमें से? देखते हैं, x² माइनस 2 के जगह पे क्या लिख सकते हो? बाकी सारी चीजें लिख दी, 2 के जगह पे क्या लिख सकते हो? सर 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, इधर से माइनस, इधर से x, 4x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8,
इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, x कॉमन निकल गया, अंदर बचा x माइनस 4, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा x माइनस 4। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं x माइनस 4, बच गया अंदर x प्लस 2, x माइनस 4 x प्लस 2, x माइनस 4 x प्लस 2। आप नोटिस करना अधिकतर का आंसर a ही है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा एग्जाम में। 48वां क्वेश्चन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में d को क्या कहा जाता है? ध्यान देना, x क्यूब जो भी अचर राशि है, सॉरी जो भी चर राशि उसके साथ जो संख्या लगी होती है उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट c, और लास्ट में जो अकेली नंबर बचा रहता है इसे हम कांस्टेंट या फिर अचर राशि कहते हैं। अचर या फिर स्थिरांक, अचर राशि वैसा जिसका कि नंबर, जिसका मान कभी ना बदले। तो उच्च घातांक पद बिल्कुल नहीं, स्थिरांक पद हाँ बोल सकते हैं, इसका वैल्यू फिक्स है। रैखिक पद बिल्कुल नहीं, द्विघात पद बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन पे काम कर लेते हैं, 3 ऑप्शन मेरे गलत हो गए। स्थिरांक या फिर अचर, स्थिरांक जिसका मान फिक्स है, ठीक है। तो हर पॉलिनोमियल में या हर बहुपद में आप देखोगे, किसी भी तरह का बहुपद देखो, जैसे हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, हमेशा लास्ट में एक नंबर बच जाएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। अगर कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए एक बार रिवाइज करा दें कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप क्या है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ध्यान देना, x स्क्वायर के साथ एक नंबर, x के साथ एक नंबर और एक स्थिरांक, ठीक है। बहुत ही आसान है। 49, किस बहुपद का घात 0 होता है? कैसा बहुपद का घात 0 होगा? सर अगर घात 1 है तो उसे आप रैखिक बोल देते हैं, घात 2 है तो उसे आप द्विघात बोल देते हैं, घात 3 है तो उसे आप त्रिघात बोल देते हैं। शून्य घात हो तो क्या होगा? जब किसी बहुपद का घात शून्य है मतलब कि वो एक संख्या है, ऐसे याद रखना। मेरा कहने का मतलब, अगर हम 5 लिख दें, 5 क्या एक बहुपद है? 5 तो एक नंबर है। अगर बहुपद के रूप में देखें तो हाँ, ये एक अचर बहुपद है जिसके साथ कोई चर राशि y, z, q कुछ भी होगा, लेकिन उसका पावर जो होगा वो 0 रहा होगा, ठीक है। और चूंकि उसका पावर 0 रह गया इसलिए उसका मान 1 हो गया, इसलिए हम उसे सिर्फ 5 लिख रहे हैं। तो जो अचर बहुपद होते हैं उनका घात 0 होता है। यहाँ पे कोई अचर संख्या दिख रहा है क्या? नहीं सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 7, ठीक है। 7 की जगह पे कोई और भी नंबर रहता तो वही आंसर होता। आखिरी प्रश्न है 50वां नंबर, x बराबर 0 पर px 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 का मान क्या होगा? मेरे पास है px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। हमको मान निकालना है, x के जगह पे 0 रखना था। एक काम करते हैं, स्टाइल मारते हैं, x के जगह पे 0 रख देते हैं, p0 का मान निकाल दो। 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, ये पूरा पूरी 0, ये पूरा पूरी 0, मेरे पास बचा सिर्फ 5। ऑप्शन में है क्या? यस। तो इस तरह हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए। अगर आप इसके बाद चैप्टर 2 के लिए चालू होगा, फिर से आपके सामने सुजीत सर आएंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, हो सकता है कुछ और भी शिक्षक हैं हमारे पास जो आपको अलग अलग प्रश्न कराएंगे, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहो।